हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पारुल कॉन्सेप्ट हब। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है सिलेंडर और कोन। और ये दोनों टॉपिक आते हैं मेंसुरेशन के अंदर। कई बार हम एग्ज़ाम में इस दो टॉपिक में कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्वेश्चन कैसे डिकोड करोगे। वो मैं एक अगली वीडियो ले आऊँगी, इसकी पार्ट 2, उसमें समझा दूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो को थोड़ी छोटी बनानी है। याद रखना, पहला पॉइंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, मतलब क्वेश्चन को डिकोड करना। सॉल्व क्या करना, डिकोड करना। अगर आपने क्वेश्चन को डिकोड कर दिया तो आपका 50% काम हो जाएगा। बाकी 25% काम कब होगा, जब आपको फॉर्मूला याद होगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बाकी के 24% काम उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे फॉर्मूला लगा के तो होगा। अब आप बोलोगे मैम 1% कहाँ गया, तो बेटा 1% अगर क्वेश्चन आप सही करोगे तो ही मिलेगा पॉजिटिव मार्किंग। गलत कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग में कटे जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं हम सिलेंडर और कोन की। मैं इस वीडियो में कुछ और बातें नहीं करूँगी जैसे बाकी लोग करते रहते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है जो कि मोटिवेशन के लिए है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मोटिवेशन चाहिए हो एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। देखिए, सिलेंडर आपने देखा होगा, अभी तो देश में बहुत कमी चल रही है, नहीं सबको पता सिलेंडर क्या होता है। और गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खूब खाते हैं तो कोन भी पता है हमें। सिलेंडर के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जनरली पाइप से रिलेटेड आते हैं। कहता है पाइप के बारे में बात करने लगता है। इसका आता है तो जनरली टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ बात करूँगी फॉर्मूलोज की कि वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कैसे क्या निकालोगे, याद कैसे रखोगे फॉर्मूला, ठीक है। निकालना नहीं आएगा पेपर में, याद कैसे रखोगे। अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बिल्कुल मत देखना ये वीडियो, डायरेक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो कि मैम कैसे आता है, हमें हम नहीं याद या हम भूल जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर पढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि सर्कल आपने पढ़ा है, इसमें एक रेडियस होता है, इसका एरिया निकालते होगे क्या फॉर्मूला लगाते हो, पाई आर स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो क्या पेरीमीटर है इसका, 2 पाई आर। हमें सर्कल का याद है तो हम सिलेंडर को सॉल्व कर सकते हैं। अब याद देखो कैसे, जब भी एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में ताकि हम समझ सकें। उसी तरीके से सिलेंडर को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। किस में, हमें सर्कल का पता है, हम सर्कल में ब्रेक कर लेंगे। ये सर्कल दिख रहा है, ऐसे ढेर सारे सर्कल्स मैं निकालूँ, बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दूँ मैं सिलेंडर के। तो आपको क्या लगता है, मेरे पास ढेर सारे सर्कल्स मिल जाएंगे मुझे कि नहीं मिलेंगे? बोलोगे यस मैम मिल सकते हैं, क्यों नहीं, आप चाहो तो मिल ही जाएंगे। तो मुझे ढेर सारे सर्कल मिल जाएंगे जिसकी हाइट मैं मान लेती हूँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इसकी हाइट तो थी h, इसका रेडियस भी था r, ठीक है। तो h हाइट में तो हमने h नंबर के h टर्म बना लिए, h नंबर में भाग कर दिया, ठीक है। सर्कल्स बढ़ते जाएंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर 2 + 2 + 2 + 2 दिया है, कितनी बार है, 1 2 3 4, मतलब सम करोगे तो 8 आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, 2 × 4, तो भी 8 आता कि नहीं आता। वैसे ही यहाँ देखो, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होती है, जो इस सिलेंडर के अंदर होती है। सपोज अगर इस सिलेंडर में गैस भरी है तो उस गैस, कितनी गैस है तो हम उसे वॉल्यूम कहेंगे। इसके अंदर कुछ भी भर दो, हवा भरी है, पानी भरा है, कुछ भी भरा है, वही वॉल्यूम है जो इसको पूरा अंदर से कवर कर ले। तो ये अगर इस एक की बात करूँ तो ये तो एरिया हुआ ना, एरिया निकालते थे हम जिसको पूरा कवर कर ले। तो बस इस सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर आएंगे, लगभग h। यहाँ क्या बताया, जब नंबर ऑफ आइटम पता रहता है हम लिख लेते हैं, वही करना, पाई आर स्क्वायर कितने हैं, h टर्म्स है तो h।
ये बन जाएगा निकालते, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी। यही होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कभी नहीं भूलोगे, मैं सही बता रही हूँ, कभी नहीं भूलोगे एग्ज़ाम में, कंफ्यूज भी नहीं होगे इसमें। और अगर पसंद आ रहा है कि हाँ यार मैम आपने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, अब तो हम कभी बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो गुरु दक्षिणा दी जाना। चलो अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जो हम इसको फील करके निकाल सकें। कर्व्ड सरफेस वही होता है जो फील कर सको, टच कर सको, उसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस। मतलब ऊपर से जिस चीज़ को आप टच करोगे उसके बारे में लिखना है। और टोटल सरफेस एरिया बाकी ऊपर नीचे, अगर मैं चलो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं पहले। फील और टच कर सकते हो बाहर की परतों को, यहाँ छोड़ दो, किनारों को फील कर सकते हो, उसकी कर सकते हो कि नहीं। बस कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर किनार फील कर सकते हो, मतलब पेरीमीटर फील कर सकते हो सर्कल का, क्या होता है 2πr होता है। अब ये सर्कल कितने भागों में बांटे थे हमने, h भागों में, मतलब एक का कर सकते हो तो बाकी सबका कर सकते हो, बस h लगा दो। बहुत आसान है, टफ हम बनाते हैं चीज़ों को, पता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करूँगा मैं। अब टोटल सरफेस एरिया कहता है कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया तो लिखो, लेकिन उसमें ऐड कर दो ऊपर और नीचे के सर्कल्स को, और सर्कल के किसको, एरिया को, ऊपर का नीचे का सर्कल का एरिया, मतलब πr² प्लस πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया कह दिया 2πrh प्लस 2πr² है तो 2πr², जो कि 2πr कॉमन ले लोगे, यहाँ से 2πr, यहाँ से भी 2πr, तो ब्रैकेट में बचेगा r प्लस h। यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बोलोगे मैम सर्कल काटे थे πr², h भागों में काटे थे, वेरी गुड। अब बताओ मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है। चाहो तो इस वीडियो को 2x में देख लेना, जल्दी समझ, ऐसे मैं जल्दी पढ़ाती हूँ, 2x में कुछ समझ में नहीं आएगा, 1.5x में देख सकते हो तो देख लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बोलना मैम पेरीमीटर टच किया था हमने, वेरी गुड, 2πrh। अब मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो आप बोलोगे मैम टोटल सरफेस एरिया क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों के एरिया, दोनों सर्कल के ऊपर नीचे के एरिया का स्क्वायर, मतलब πr 2πr r प्लस h, यही था। सिलेंडर के हमें सारे याद हैं, ये भी सिलेंडर का था, ये भी सिलेंडर का था, तीनों फॉर्मूले हमें याद हो गए और बिल्कुल मेहनत नहीं लगी। ठीक है, अब हम आते हैं कोण पे। तो बेटा कोण क्या है, यहाँ भी आपको पता है ये रेडियस है, ये पता है हमें, ये हाइट है। ठीक है, अगर ये सिलेंडर और ये कोण मैं अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का दोनों ले लूँ बर्तन, ठीक है, घर में हो कोई भी बर्तन सेम रेडियस सेम हाइट के, एक कोन शेप का एक सिलेंडर शेप का, तो इसमें तुम जितनी रेत भरोगे ना, इसमें कुछ भी भर लेना, तुम्हें 3 बार इसमें, मतलब 1 बार इसमें डालोगे उसको भर के, 2 बार डालोगे, 3 बार डालोगे, मतलब 3 हिस्सों में ये पूरा भर पाएगा, इसके 3 हिस्सों में। ठीक है, तो जब भी हम कोण का निकालते हैं इसलिए हम आगे 1/3 लगा देते हैं, समझ गए। 1/3 कहाँ से आता है, 1/3 और किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें मैंने वॉल्यूम बोला है, एरिया बोला, मुझे याद नहीं है, देख लेना क्या बोला। तो वॉल्यूम 1/3 πr² हो जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, मैंने क्या बोला, आप इसको फील कर सकते हो, तो आप हाइट तो फील नहीं कर सकते इसकी, इसलिए साइड में जो दी रहती है स्लैंट हाइट, उसको हम L से डिनोट करते हैं। अब जब L से डिनोट करते हैं तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हो, L यहाँ H यहाँ R, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ये, ठीक है, ये H ये होता है अंदर की लाइन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है,
कितना होता है, बाहर का हमें क्या निकालना है, बाहर का हमें क्या निकालना है, अभी बताया था मैंने कि जो चीज़ आप फील कर सको, ठीक है। इसका आप क्या फील कर सकते हो, कॉर्नर फील कर सकते हो, कहोगे हाँ मैम कर सकते हैं, लिख दो पाई आर और स्लैंट हाइट, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आर स्क्वायर क्यों नहीं किया आपने, या 2 पाई आर क्यों नहीं किया, है ना, क्वेश्चन आता है मैम 2 पाई आर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पैरामीटर की बात है। तो सिलेंडर में ये पूरे कट कर रहा था, ठीक है। अगर सिलेंडर बनाऊं तो ये हिस्से नहीं ले रहे हैं ना, आर यहाँ जाते जाते नेग्लिजिबल हो रहा है, इसलिए हम एक आर को ही लेते हैं इसमें। तो पाई आर एल, और एल यहाँ से निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस बेस का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉरी फॉर, लगता है मैंने कुछ गिरा दिया। तो एल की जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्या, इसी को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पाई आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ गए। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखो पाई आर एल, ठीक है। और सर्कल का एरिया कितना होता है, एक ही सर्कल इसलिए एक ही लिख रही हूँ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, बचेगा आर प्लस एल। समझ गए, बहुत आसान है। इधर भी एल की वैल्यू सेम रहेगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रेडियस और हाइट का अंडर रूट। अब बात बताओ मुझे कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, क्या पता है, 1/3 हिस्से से भरता है, तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, बोलोगे मैम पाई आर एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, बोलोगे मैम पाई आर प्लस एल। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। एग्ज़ाम में अगर ये फॉर्मूला याद है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम जो थ्योरेटिकल होते हैं वो हम बाद में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सिलेंडर का सपोज़ रेडियस है, कितनी ले लें, 3 ले लें, हाइट ले लेते हैं 21, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। तो 22/7, आर 2 बार लिखना है, रेडियस कितनी है 3×3, हाइट कितनी है 21, 7 3 जो 21, 3 का क्यूब कितना होता है 3 है, तो 3 का क्यूब डायरेक्ट 27 आपको याद होगा, 22 × 27 कर लो। अब इसको ऐसे लिख के मत सॉल्व करना, थोड़ा मेंटली किया करो। इधर 2 कॉमन लो, 11 का मल्टीपल है, आपको पता है 11 का से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इधर लिखो, 7 इधर लिखो, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, तो 297। अब इजी हो गया सोल्यूशन, साइड में मुझे लिख के नहीं करना। 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 1 9, 18 1 19, 2 2 जा 4 1 5, 594 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, बहुत ईजी।